जब भी सर्विस एंट्री की बारी आती है, हर बार आपके मेंटोर कैप्टन एसके सर एक चीज जरूर बोलते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जवान भाइयों, एक बार फिर आपके मेंटर आपसे बात करने आए हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आप बिजी थे एसएसबी क्लासेस में, तो सर अक्सर आप बोलते हो कि सर्विस एंट्री में जैसी एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड करते हो वैसे एसएसबी इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट कर दो। हर बार आप वीडियोस में कहते हो कि डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, तुरंत एसएसबी इंटरव्यूज पे काम करना स्टार्ट करो, अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बट एक क्वेश्चन है सर, सर्विस एंट्री में हम अलग अलग एंट्रीज की बात करेंगे, बट एक ब्रॉड वे में सर्विस एंट्री की एप्लीकेशन फॉरवर्डिंग करना स्टार्ट कर दी जी। एसएसबी इंटरव्यूज के लिए कॉल कब आता है सर उसके बाद? ओके, कितना टाइम है? कितना टाइम है अलग अलग एंट्री में, एएमसी में, एसीसी में, एससीओ, पीसीएसएल, चारों एंट्रीज में सर? ओके, देखिए सर, अब जैसे आप पीसीएसएल की बात करेंगे तो पीसीएसएल की जो आप एप्लीकेशन भरते हैं तो आपको 1 साल का समय मिल जाता है बड़े आराम से, उससे ज्यादा ही मिल जाता है। Like you will be forwarding your application in January 2026. So you will be reporting for SSB in 2027, Feb और March. तो आपके पास पूरा 1 साल है ऑलमोस्ट, उससे ज्यादा ही है। एससीओ के लिए क्योंकि साल में 2 बार एंट्री है, तो आपने अगर जनवरी में एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है तो इसका जो आपका एसएसबी आएगी वो एसएसबी आएगी आपकी स्लाइकली मान लीजिए कि अक्टूबर के आसपास जाकर के, मोटा 8-9 महीने आपके पास भी है। ठीक है, फिर जब आप जनवरी में भरेंगे, जुलाई में जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो वो जाकर के आपकी आएगी फरवरी मार्च में, तो आपके पास भी 8 महीने का टाइम है आराम से। और एसीसी क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू है तो उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं इन चीजों के लिए, बट एएमसी है, एएमसी में भी एप्लीकेशन आप भरते हैं लगभग सितंबर अक्टूबर में, और वो जाकर के आपके एसएसबी आती है अगेन जुलाई के आसपास, तो आपके पास भी 8-9 महीने हैं आपके पास। सो मोर और लेस 8 महीने हर एंट्री में मिल रही है एसीसी को छोड़ के। हाँ, आराम से 8 महीने आपको मिलता है जब से आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, वहां से आपके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर होने के बीच में मिनिमम 7-8 महीने आपके पास टाइम है। इस 7-8 महीनों में आप क्या सजेशंस देंगे उन जवान भाइयों को जो सपना देख रहे हैं ऑफिसर बनने का, जो कमीशन एंट्री का फायदा उठाना चाहते हैं? देखिए, मैं 2 चीजें बोलूंगा सर यहां से। एक तो लेवल ऑफ मोटिवेशन क्या है आपका, क्योंकि सर्विस एंट्री में बहुत सारे कैंडिडेट्स दूसरों को देख करके अपीयर होने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि मेरे रेजिमेंट से कोई एक सेलेक्ट हो गया तो चलो मोटिवेशन उनका जाग गया। ये कोई लेवल ऑफ मोटिवेशन नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर होता भी है, ऐसा नहीं है कि हर किसी के पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता ही है, होना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना है, देखो जितने भी बड़े काम किए हैं, जितने बड़े लोग दुनिया में आए हैं, उनका जो मोटिवेशन था वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन था। शायद इसीलिए, जैसे एक साधारण सी बात ऐसे समझिए सर कि कैप्टन विक्रम बत्रा, ही वाज सिलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी, है ना, ही ड्रॉप्ड हिज आइडिया, और वो राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वो ये कहते थे कि मैं, जब वो परमवीर, एक सीरियल आता था परमवीर चक्र दूरदर्शन पे, वो देखने जाते थे किसी और के घर पे, और जब वहां से वापस आते थे तो अपने भाई को हमेशा कहते थे कि एक दिन मैं ये चक्र जरूर जीतूंगा, एक दिन ये अवार्ड मुझे जीतना है। ठीक है, वो एक छोटा बच्चा, फिर देखो क्या लेवल ऑफ मोटिवेशन रहा होगा कि वो आने के बाद अपनी जॉब सिक्योरिटी, ग्रेजुएशन करने के बाद सभी लोग परेशान होते हैं कि भाई आगे क्या सेटलमेंट देखी जाए, और उनको वो सेटलमेंट मिल रही थी, अच्छी खासी सेटलमेंट मिल रही थी, मर्चेंट नेवी इज अ गुड जॉब, बट उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, इसके लिए मैं बना ही नहीं हूं, मैं बना फौज के लिए हूं। ये है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, और तभी शायद इतना बड़ा काम होता है, तभी कोई एक विक्रम बत्रा बन पाता है ना। वेयर एज अगर आप देखेंगे
कि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो अभी आज की जनरेशन जैसे देख लो, अब ये जो आएंगे ये आज से एक जनरेशन पहले वाला जो अफसर होगा, 96 में एक फिल्म आई थी बॉर्डर फिल्म, वो फिल्म देख करके बहुत लोगों ने अपीयर होना शुरू किया था फौज की तरफ, रुझान बहुत बढ़ गया था, फिर बीच में ड्रॉप हुआ, फिर भी अब ये जो नई जनरेशन आई इन्होंने उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक देखी और उसके बाद जोश आई हो गया और फिर से ये आ गए उस पे, है ना। और प्लस देखिए 2-3 और चीजें आती हैं इसमें कि एक तो मीडिया का बड़ा रोल हो गया आजकल, प्रमोशन, एवरीवन नोज, ठीक। सर्विस एंट्री के कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि जब ये लोग देख लेते, क्योंकि ये तो उस एनवायरनमेंट में है, ये वो कहानियां सुने हुए हैं, वो सब कुछ करके आए, लेकिन जब इनके यहां आसपास कुछ हो जाता है बेहतर, तब ये अपने जीवन में बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले कम लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, जो शुरू से सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है, मुझे एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते रहना है जीवन में, वो तो उनका रेशो कम है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, दूसरे को देखिए बड़ा अच्छा हो गया, फॉर्म आ गया है, लोग भर रहे हैं, कभी कभी सीओ साहब भी बोलते हैं कि हाँ भाई तुम अप्लाई करो, तो खुश हो गए कि हाँ जी चलो, पीपल आर ट्रस्टिंग मी, सो आई कैन अपीयर फॉर एसएसबी। बट द फर्स्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट देम कि मोटिवेशन लेवल हमेशा अपना स्ट्रांग रखो। अगर एक्सट्रिंसिक भी है तो वो स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में एक चीज की बड़ी संभावना होती है, आपका मोटिवेशन लेवल गिरता चढ़ता रहता है, आग ठंडी हो जाती है, बड़ी जल्दी ठंडी होती है सर, बड़ी जल्दी गर्म भी होती है और बड़ी जल्दी ठंडी भी हो जाती है ना, क्योंकि वहां पर आप अपनी सब चीजें इन रिटर्न एक्सपेक्ट कर लेते हैं पहले से। तो इस मोटिवेशन का फर्क ही यही है सर। देखिए इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड इंसान होगा वो थकता नहीं है, उसका मोटिवेशन लेवल कभी डाउन नहीं होगा, वो आग कभी ठंडी नहीं पड़ेगी उसके मन में, वो 10 बार भी हारेगा तो कहेगा नहीं यार मैं फिर करूंगा इसी काम को, क्योंकि उसका वो लेवल है, अंदर से जील है उसके अंदर। और एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड जो लोग होते हैं वो पहले रिजल्ट सोच करके आए होते हैं, अगर उनके मुताबिक कुछ हुआ तो वो खुश हो गए, नहीं हुआ तो बड़ी जल्दी फिर वो आग बुझ जाती है, फिर कभी अगला 6 महीने बाद फॉर्म आ गया तो फिर जग जाएगी वो आग। तो आपका जो अंदर का जो ऑफिसर है ना वो मरता जीता रहता है बार बार, वो एक बार जी करके और लंबी रेस चल पाए, वो ऐसा ऑफिसर आपके अंदर नहीं था, डिसहार्टेंड हो जाते हो थोड़ा सा जल्दी। अगर एक्सट्रिंसिकली भी मोटिवेटेड हुए हो कहीं से, तो फिर उस मोटिवेशन लेवल को हमेशा हाई रखो, लेवल ऑफ मोटिवेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ। सेकंड, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन से तैयारी करना, मगर मुझे क्या तैयारी करनी है, इस डिपार्टमेंट की, इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, ये विचार आपके दिन में मन में जो है पहली बार तब क्लियर होना चाहिए जब आपके जहन में आए कि जी मुझे भी कमीशन के लिए अपीयर होना है। मान लीजिए आपके रेजिमेंट में कोई सेलेक्ट भी हो गया, आप कहते हो कि जी वो हो गया मैं भी कर सकता हूं, तो पहले ये तो देखो कि उसमें क्या चीजें थी, इस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या थी और मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा आगे। बुनियादी जो जरूरतें हैं, अगर आप एप्लीकेशन भरने के बाद अपनी बुनियादी चीजों पर काम करोगे तो इमारत कब बनेगी। जब एप्लीकेशन भरने के बाद आप बुनियाद बनाने चले हो तो फिर इमारत कब बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि एप्लीकेशन भरने तक आपकी बुनियाद बन जाए तो फिर वो इमारत जल्दी बन जाएगी शायद, और वो मजबूत भी बनेगी, है ना। तो वो आपको जब आपके जहन में आए कि मुझे अभी कमीशन के लिए ट्राई करना है, राइट फ्रॉम दैट मोमेंट लुक फॉर द रिक्वायरमेंट्स। क्या चीजें हैं, आप रिक्वायरमेंट्स में क्या देखते हैं, सिर्फ एज, रैंक, पनिशमेंट, है ना, यही सब चीजें देख करके ये आ जाते हैं कि हाँ जी अब हम हैं। उसके अलावा देखो कि क्या मैंने भाषा के प्रति थोड़ा बहुत अपना लगाव रखा है, कुछ काम किया है मैंने उसके ऊपर, क्या मैं वो कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्या मैं थोड़ा आगे बढ़कर के काम ले सकता हूं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जब ऑफिसर बन जाएंगे तभी आप काम आगे बढ़कर के करेंगे। इनिशिएटिव, आप नायक हैं, आप हवलदार हैं, आपके लेवल पर जो काम है आप पहले काम बढ़कर के लेना सीखो।
ये तो एप्लीकेशन भरने से पहले कर सकते थे आप, है ना। अगर ये सब चीजें ये पहले से करते, थोड़ा लैंग्वेज के ऊपर काम कर लेते, थोड़ा अपने रेजिमेंटल वर्क में इनिशिएटिव लेने लग जाते, थोड़ा ग्रुप बिहेवियर ठीक रखने लग जाते, लोगों से घुलते मिलते, खुश रहना सीख जाते, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, गेम परेड है, थोड़ा गेम में जाकर के पार्टिसिपेट करते, रीडिंग हैबिट्स बढ़ा सकते थे थोड़ा सा। ये बुनियादी काम आप तब कर लेते जब आप एप्लीकेशन भरने से पहले, जहन में जब आया था, तो इनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती। ठीक है। अब भाषा का भी इतना बड़ा जोर नहीं है आपके ऊपर, ये भी ध्यान रखिए। सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स के लिए ये चीज बहुत बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई है। अभी देखिए सर, जैसे इंटरव्यू प्रोसेस है, इंटरव्यू प्रोसेस में आप हिंदी मिक्स करके बात कर रहे हैं, बिल्कुल वो ये समझ जाते हैं। पहली चीज तो ये देखिए कि ओरिजिनलिटी कितनी है, वेदर यू आर ओरिजिनल वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ और यू आर आर्टिफिशियल वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये तो एसएसबी में सबसे बड़ा सवाल खड़ा है आज भी, ठीक है। जो बहुत बनावटी होकर के जा रहे हैं वो सिलेक्शन से पहले ही बहुत दूर हो चुके हैं। आप ये मत सोचिए कि कोई मेरे को सेंटेंस बता देगा, कोई मेरे को स्टोरी बता देगा और मैं जाके लिख दूंगा जी वो मेरा काम बन गया और मैंने बड़ी अच्छी कोचिंग कर ली। ये ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, ये प्रोसेस ही नहीं है। ये बाहर लोग सोशल मीडिया में बोलते हैं जरूर है कि आज ही 100% रिकमेंडेशन गारंटी है, पता नहीं क्या। अगर 100% आपका है तो उनका तो खुद का 200% होना चाहिए था, उनका खुद का नहीं हुआ होगा और दूसरों का 100% दे रहे हैं, ठीक है। नाउ अनदर पॉइंट विच यू मस्ट कीप वेरी क्लियर इन योर माइंड कि अगर आप ओरिजिनल वर्जन में, जैसे आपका देखिए WAT टेस्ट जो होता था सर्विस एंट्री के लिए सर, अब जो WAT टेस्ट होता है उसमें अंग्रेजी का जो शब्द दिखाया जाता है उसके बगल में हिंदी में उसका मीनिंग लिखा जाता है। अच्छा, ठीक है, ये सर्विस एंट्री के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर वहां वर्ड आया एबिलिटी तो उसके आगे लिखा काबिलियत, अगर एडमायर तो प्रशंसा, डिसिप्लिन अनुशासन उसके आगे लिख के आ रहा है, ताकि आप अपना रिस्पॉन्स दें, ना कि सेंटेंस बनाने के पीछे भागे या पता चला कि आप जो है उसका मतलब नहीं जानते थे और ये कह करके आपने ज्यादातर रिस्पॉन्सेस को छोड़ दिया। अब इससे भी बाहर ले आइए फौज आपको, और क्या करे, कितना आसान कर दे एसएसबी प्रोसेस को, है ना। अब आपको डिसिप्लिन पढ़ने में तकलीफ थी, अनुशासन पढ़ करके तो समझ लो यार कि लाइफ में मेरे ये हुआ है, इसका ये महत्व है मेरे जीवन में, चलो भाई वो लिखो आप। इट शुड बी योर एसोसिएशन, सेंटेंस नहीं मत लिखने पर। बहुत सारे लोग बोलते हैं वर्ड दिखाया जाएगा, सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस जैसी कोई चीज ही नहीं है WAT में, इट इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्स। तो आप रिस्पॉन्स लिखते हैं, सेंटेंस नहीं लिखते हैं। तो अगर आप ये बेसिक चीजों से बाहर, अगर फौज आपके लिए इतना कर रही है, तो आप अगर मान लीजिए पहले दिन से थोड़ा सा लैंग्वेज पे काम करते, थोड़ा अवेयरनेस पे काम करते, थोड़ा अपनी रियल लाइफ जो आपका जो खुद की लाइफस्टाइल है ना, एवरीडे लाइफस्टाइल, वो जिस दिन आप सही कर लोगे, आपके लिए एसएसबी बहुत आसान और इंजॉयबल प्रोसेस हो जाएगी। जब तक आप ये किताबी ज्ञान में पढ़े रहोगे और ये सोचोगे कि रट के मैं इसको एक विषय की तरह पढ़ करके पास कर लूंगा, ये नहीं होने वाला है। फिर आपके लिए उतनी मुश्किल बढ़ती जाती है। फिर देखिए, कोई भी आदत अपने अंदर नहीं शामिल करने के लिए, मैं मानता हूं साइकोलॉजिकली ये प्रूफ्ड भी है, 90 दिन का समय चाहिए होता है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करें, अगर आप दिल से मेहनत करेंगे, तो 90 दिन में एक नई हैबिट अपने अंदर ला सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। आपके पास कितने दिन है? 8 महीने एवरेज, बहुत टाइम। 90 दिन मतलब 3 महीना, है ना। आपके पास 200 से ज्यादा लगभग है। अगर आप मेहनत करते तो ऐसा था नहीं कि हो नहीं सकता। तो वो शिद्दत चाहिए उसके लिए, वो पैशन चाहिए, जुनून चाहिए उसके लिए। अगर वो जुनून के साथ काम करोगे, चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब आप जुनून के साथ पढ़ने लग जाओगे, नहीं होगा। जुनून के साथ सीखना पड़ेगा, जुनून के साथ जीना पड़ेगा, पढ़ना नहीं है उसे। इतनी चीजों का अगर सर्विस एंट्री ध्यान रखेगी तो सर मुझे लगता है बहुत चीजें आसान है इनके लिए। जवान भाइयों, अगर जुनून है कमीशन अफसर बनने का, तो जैसे ही फॉर्म भरो ना, वैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो और एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स पे क्लिक करो। कोर्स को आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। आपके गुरुजी, आपके मेंटोर कैप्टन SK सर की उस पे फोटो है।
उसको क्लिक करो और उस कोर्स की वीडियोस देखो और उस कोर्स से जुड़ो, जहां जब तक आपकी एसएसबी इंटरव्यू नहीं आएगी तब तक आप उस कोर्स में जुड़े रहोगे और रोजाना अपनी पर्सनालिटी पे काम करोगे। रोजाना कैप्टन एसके सर आपको आईना दिखाएंगे और आईना में किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी पे चेंज करना है, किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है, वो सिखाएंगे। जी हाँ, जब तक आपकी एसएसबी इंटरव्यू नहीं होती सर्विस एंट्री की, तब तक आप कैप्टन एसके सर के मेंटरशिप में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ रोजाना 1-1.5 घंटे की क्लासेस लोगे। क्लास का टाइम रात का है, जब आपकी ड्यूटी खत्म हो जाती है, जो लगभग 8 बजे चालू होती है, 9 साढ़े 9 बजे तक क्लास 1-to-1 गूगल मीट पे चलती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जवान भाइयों, बस जुनून की जरूरत है। जैसे ही एप्लीकेशन फॉरवर्ड करो, वैसे ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करो। और अगर इस चैनल को पहली बार देखा है, वीडियो को पहली बार सुना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपके लिए नई नई वीडियोस लेके हम लोग आ रहे हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। थैंक यू सर। प्लीज सर। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।